नमो नमः मित्रों। मेरा नाम है आदेश पांडे और आज हम लोग एक विषय है जो यूजीसी नेट के संस्कृत कोड 25 वाले पेपर में एक या दो प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। वो है सामान्यतः यज्ञों के बारे में पूछते हैं कि कौन से यज्ञ किस कोटि में आते हैं, किस प्रकार में आते हैं। तो हम सबसे पहले यज्ञों के पहली यूनिट में थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि यज्ञों का जो प्रारंभ हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, या जो वैदिक मंत्र हैं उनका प्रयोग यज्ञों में प्रारंभ किया गया और वह मुख्यतः यज्ञ के लिए ही थे। उसके बाद अनेक विद्वानों ने उनका जो मंथन किया और अच्छी तरीके से उसको समझा वेद को, तो उन्होंने पाया कि इसमें तो ब्रह्मांड की सारा ज्ञान वेदों में निहित है। सर्व ज्ञानमयो सा मनुस्मृति में भी ये बात आती है कि जो वेद है वो सब संपूर्ण ज्ञान को देने वाला है, सर्व ज्ञानमयो सा। तो अब हम यज्ञों के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मुख्यतः वहां पर जो पूछा जाता है वह 21 यज्ञों के बारे में पूछा जाता है। दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, विशेष करके जो दो प्रकार के यज्ञ होते हैं वह होते हैं, एक तो होते हैं श्रौत, जो श्रुति अर्थात वेद द्वारा प्रतिपादित हैं, या कहें कि वैदिक मंत्रों का इनमें प्रयोग होता है विशेषकर। इनमें वैदिक मंत्र जो हम बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि देखते हैं, सोमयाग, वाजपेय, तो ये सारे यज्ञ जो है ये वैदिक मंत्रों से ही संपन्न होते हैं। तो इसलिए ये वैदिक मंत्र, वैदिक श्रुति, आगम, ये सब एक ही नाम है। तो श्रुति से ही बना है श्रौत, तो श्रौत यज्ञ होते हैं। दूसरे होते हैं स्मृति द्वारा बताए गए। स्मृति जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिन स्मृतियों का लेखन किया है उसके अनुसार जो अन्य अन्य वर्णों के लिए मतलब अन्य अन्य आश्रमों के लिए, क्षमा करें, अन्य अन्य आश्रमों के लिए जो प्रतिपादित हैं, बताए गए हैं कि उनके लिए कौन से यज्ञ करने चाहिए, तो वह आते हैं स्मार्त यज्ञों में। ये दो प्रकार के यज्ञ होते हैं स्मार्त यज्ञों में, और जो श्रुति यज्ञ है, श्रौत यज्ञ है, इन दोनों यज्ञों में तीन चीजें विशेष करके होती हैं। एक तो होते हैं कि यज्ञ के देवता होते हैं, अर्थात किस विशेष देवता के लिए कौन सा यज्ञ होता है या क्या उसकी प्रक्रिया है। इसके अलावा होता है मंत्र होता है और द्रव्य होता है। यह तीन चीजें प्रत्येक यज्ञ में विशेष करके होती है। विशेष इन्हीं पर यह यज्ञ आधारित होता है। देवता कौन सा है उस यज्ञ का, किसको हम मनाने के लिए कौन सा प्रयोग कर रहे हैं। मंत्र कौन कौन से उसके लिए अपेक्षित हैं, किन किन मंत्रों का ज्ञान होना या किन किन मंत्रों की परंपरागत दीक्षा इत्यादि होनी चाहिए। और द्रव्य, उस विशेष यज्ञ के लिए कौन सा विशेष द्रव्य हमें चाहिए। और जैसे कि एक यज्ञ है सोम यज्ञ, उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, सोम यज्ञ, ये सोम यज्ञ एक कैटेगरी है, इसके अंतर्गत 7 आते हैं। तो जो भी सोम यज्ञ से संबंधित यज्ञ है वहां उसमें सोमलता, सोमलता एक ऐसा मानते हैं, इसका अभी कोई विशेष व्याख्यान मिला नहीं है कि ये वास्तव में है क्या। बहुत लोगों ने इस पर रिसर्च की और बहुत लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है खूब, लेकिन यह सोमलता एक देवताओं के पास होने वाली कोई लता है या कोई औषधि टाइप की है जो इंद्र को बहुत अधिक प्रिय है। बहुत सारे सूक्तों में, ऋग्वेद के बहुत सारे सूक्तों में इंद्र देवता को सोमलता को चाहने वाला बताया गया था, सोमलता जिनको बहुत अधिक प्रिय है। लेकिन सामान्यतः आते आते बहुत सारी औषधियां पृथ्वी पर विद्यमान है, उनमें से जो एक गुरुच होती है, यानी कि जो जिसे बोलते हैं, कोई गुर्च बोलता है, कोई गिलोय बोलता है, इस प्रकार के उसके नाम है, उसी को सोमलता की संज्ञा दे दी गई। ऐसा वैदिक व्याख्या
वेदवल्लरी, वेदवल्लरी नाम की एक पुस्तक में मिलता है कि सोमलता जो है वह क्या है, वह गिलोय नाम की जो है वो लता है, यही सोमलता है। और यही किसको प्रिय है, वृत्रहंता को। वृत्रहंता कौन है, इंद्रदेव। चलिए, तो अब बात करते हैं आप साथ के साथ अगर लिखना चाहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जो यज्ञ हैं मुख्यतः वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है हमारा स्मृति, क्योंकि बोलते हैं ना श्रुति स्मृति, तो स्मृति यानी स्मार्ट, स्मृति से बना है स्मार्ट, स्मार्ट यज्ञ। इन्हीं यज्ञों को पाक यज्ञ भी कहते हैं और गृह यज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि ये मतलब घरेलू संसाधन है, ये घर के अंदर किए जाने वाले हैं। और पाक यज्ञ इसलिए क्योंकि वहीं पर चरु इत्यादि बना करके उसे यज्ञ होता है। इनमें कुछ बहुत विशेष चीजें नहीं, जैसे घर में जो सामान्यता उपलब्ध होने वाली चीजें हैं जो रोज मर्रा के हमें उसमें दिखाई देती हैं, वो होती हैं दूध, दही, चावल, घी। ठीक है, इन चीजों से इनका यज्ञ होता है, स्मार्ट यज्ञ। कितने होते हैं, देखिए ये संख्या याद रखिएगा कि ये सभी जो है सात सात ही होते हैं। ठीक है, एक होता है इसमें औपासन, एक होता है वैश्यदेव, जो वैश्वदेव जो बलि वैश्यदेव करते हैं घर में, भोजन बनते ही तुरंत जो उपस्थित चीजें हैं, चाहे वहां पर रोटी है और चावल है उससे भी कर लेते हैं। अग्नि अगर उपलब्ध हो सके तो ठीक है, नहीं तो अग्नि और जल, यानी जल में भी वो सामग्री या जो घर में बनी हुई बना हुआ भोजन है वो डाल करके इस यज्ञ को प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, पार्वण श्राद्ध इत्यादि जो होते हैं, ठीक है, अष्टका, मासी श्राद्ध, श्रवणा और शूल गौ, ये जो है यज्ञ है। और ये लास्ट वाला फूल गौ। क्रम अलग हो सकता है, परंतु इनको एक पद्धति के अनुसार याद किया जा सकता है। ठीक है, कोई कहानी बना सकते हैं इसकी। अब ये है स्मार्त यज्ञ के अंतर्गत आता है। ठीक है, औपासन यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, मासिक श्राद्ध जो है वही मासिक श्राद्ध के रूप में है। ठीक है, पार्वण, पार्वण श्राद्ध होता है, श्रवणा नाम का एक यज्ञ होता है, अष्टका नाम का होता है, और शूल गव इत्यादि ये यज्ञ होते हैं। इनके बारे में जो विशेष रूप करके बात करेंगे वो भी हम बात करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या होता है, किन द्रव्यों का त्याग होता है और किन किन द्रव्यों का मतलब निषेध होता है इसमें। इसके अलावा स्मार्ट है। हाँ, नहीं रखते हैं।
क्षमा चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ, देखिए ये तो हो गया श्रुति। इसमें आप कोई सा भी तरीका बना करके याद कर लीजिए कि जो है हमारे गुरु ने एक कहानी सुनाई थी कि मैंने 8 माह तक इस प्रकार से, अब वो कॉपीराइट भी हो सकता है, इसलिए आप नॉर्मल रूप से इसकी और दूसरी कोई कहानी बनाइए। जैसे विश्व विश्व देव की उपासना 1 मास तक करने से या पर्वों में करने से सुनने की गौ के समान 8 शक्तियां आ जाती हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि वैश्व देव की 8 मास तक उपासना करने से सुनने की शक्ति गौ के समान हो जाती है। इस प्रकार से कोई कहानी बना लिए। हम अगर ये कि आपका ज्ञान सर्वत्र बिखेर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो एक कहानी आप बना सकते हैं, ठीक है। या और कोई जो भी आपको अच्छी लगे वो कहानी पर आप काम करिए और एक ऐसी बढ़िया सी कहानी बनाइए कि आपको भी जो है लोग याद करें इसी तरीके से कि जब आप गुरु बने तो कहा जाए आपसे कि जो है हमारे गुरु जी इस प्रकार की बढ़िया कहानी बनाते थे और वो कहानी हमेशा याद रहती थी। इस प्रकार की मेहनत करें, ठीक है। अब देखिए श्रौत यज्ञ आते हैं। श्रौत माने श्रुति प्रतिपादित यज्ञ। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः यह 2 प्रकार के। इनको साथ साथ लेकर के इसलिए चल रहा हूं जिससे ये थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। इसमें एक तो होता है सोम याग की कैटेगरी, सोम याग इनकी कैटेगरी होती है, और दूसरी जो है वह हविर याग, हविर यज्ञ। सोम यज्ञ लिखता हूं, सोम याग नहीं लिखा है, विशेष एक विशेष यज्ञ के लिखा है, ठीक है। सोम यज्ञ और हविर यज्ञ, सीधी सी बात है। हवि अर्थात जो जो हवि होती है, तिल जौ चावल इत्यादि, ठीक है। या विशेष कोई हवि, अगर कोई औषधियां वगैरह भोजपत्र इत्यादि या कपूर जो भी कुछ होता है उनकी हवि करना, अर्थात उनका हवि के रूप में प्रयोग करना क्या कहलाता है? हविर यज्ञ कहलाता है। और जो जिसमें सोमलता का प्रयोग हो वो क्या कहलाता है? वो सोम याग में, याग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हविर याग में कौन कौन से आते हैं? हविर याग में वो यज्ञ आते हैं जो वेदों के द्वारा मतलब कठिन है और उनका नित्य पालन करना है। वो है, पहला तो आपने सुना होगा कि अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं भाई साहब। तो अग्निहोत्री ब्राह्मणों का एक कर्तव्य होता था, वह क्या करते थे, जैसे ही विवाह में जो अग्नि प्रयोग होती है, जिसमें जिसके फेरे लेते हैं, उसी अग्नि को अपने घर लाया जाता था। वो बहुत ही मतलब एक बहुत ही पवित्र अग्नि मानी जाती है। अब आजकल तो उसको इतना कुछ नहीं कहेंगे उस बारे में, है ना। लोग बुरा मान जाते हैं अगर कहीं ये वायरल हो गया तो, कि ऐसा कह रहे हैं सारे पंडितों के लिए। नहीं, पंडितों के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जल्दीबाजी मचाते हैं उसमें। तो जल्दीबाजी जब वो करते हैं तो फिर जैसे तैसे, या फिर ऐसी जगह वो अग्नि होती है उसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता, वो क्या करते हैं बस छोटा सा ऐसे वो लगा दिया और उसी के बीच में रख दी। ताम झाम में पूरा पैसा खर्च कर रखा है, लेकिन सिर्फ वो जो स्थान है, वो जो जगह है विवाह के लिए, ना तो उसकी पवित्रता पर ध्यान, एकदम कोने में कहीं पे मंडप लगा दो, जरूरी नहीं बीच में एकदम पड़ा है उसी पे लोग पत्तल फेंक रहे हैं, वही उठाया और उठा करके बीच में रख दिया जी, बिछ गया, गद्दा डाल दिया, बस सोफा लगा दिया, बस वहां बैठे हैं। ये सब ठीक नहीं है। तो जो वो अग्नि है वो इतनी पवित्र, वैसे तो अग्नि हर तरीके से पवित्र होती है कहीं भी जले, ठीक है, लेकिन वह अग्नि, उस अग्नि में विशेष देवताओं का आवाहन होता है। वो
ऐसे नहीं आते हैं देवता। वो देवता जीवन भर साथ रहते हैं और उन्हीं देवताओं की वजह से इस पवित्र बंधन को आजीवन इतनी मान्यता मिलती है और एक गृहस्थ आश्रम को सन्यासी से भी बड़ा माना जाता है। मतलब गृहस्थ आश्रम को इन सब में सबसे ऊपर रखा जाता है कि गृहस्थ आश्रम से ही देखिए ब्रह्मचारी वानप्रस्थी या सन्यासी लोग जो है उदर पूर्ति करते हैं, भोजन इत्यादि उनको वहां से ही भिक्षा मिलती है। ठीक है, तो अगर गृहस्थ नहीं रहेगा तो फिर बाकी वर्णों का क्या होगा। इस कारण से गृहस्थ आश्रम को बहुत ही महत्व दिया गया, लेकिन उस गृहस्थ आश्रम की पवित्रता पूरी तरीके से नष्ट होती जा रही है। तो अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र के अलावा एक जो है दर्श अर्थात अमावस्या, दर्श और पूर्णमास, इसे मासी लिख, दर्श और पूर्णमास या पूर्णमासी दोनों चीजें। ठीक है, मैं पूर्णमास लिखता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। दर्श मतलब होता है अमावस्या और ये पूर्णमासी तो आप समझ रहे हैं, जो मतलब महीने की जो पूर्णता होती है वो। ये दो यज्ञ होते हैं, मतलब ये एक 15-15 दिन के अंतराल पे किए जाते हैं। ये वाला जो अग्निहोत्र की अग्नि आती है उसके बारे में मैं बता रहा था कि वो विवाह से लेकर के घर आई और घर में आजीवन उसको प्रज्वलित किया जाता था। वह जो गृहस्थ था वह हमेशा उसमें सुबह शाम हवन करता था, जिससे वह अग्नि पवित्र और प्रज्वलित रहती थी। उसी अग्नि को बहुत जगह जो है ना कन्या के द्वारा कांस्य पात्र में मंगाया गया है किसी भी पूजा पाठ के लिए। तो ऐसी उस यज्ञ का ऐसा जो है अपमान ठीक नहीं। उसके अलावा ये दूसरे नंबर का जो हवीर यज्ञ है वह क्या है, पूर्णमास, दर्श और पूर्णमास, यानी अमावस्या और पूर्णिमा पर किए जाने वाला या जो आपका हवीर यज्ञ है। और तीसरा है एक आग्रायण, थोड़ा जल्दी करता हूँ। चौथा है चातुर्मास, पांचवा है निरूढ़ पशुबंध, छठा है सौत्रामणि, और सातवां है पिंड पितृ, पिंड पितृ। कुछ तो समझ आ रहे हैं। निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि, चातुर्मास, चातुर्मास कब होता है, ठीक है। और पिंड पितृ ग्रहण के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। हालांकि जितना ग्रंथों में है उतनी लिखा देंगे या उसके बारे में बात कर लेंगे। इसके अलावा सोम यज्ञ, ये तो हो गए हवीर यज्ञ। इनकी कैटेगरी आपने अलग अलग रखनी है। कहानी ऐसे बनाना है कि जो है अग्नि ने 10 अग्नि ने 10 पशुओं को पिंड के साथ सूत्र में 4 जगह आगे बांधा, इस प्रकार से कोई कहानी बनानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं सोम यज्ञों पे। जो 7 सोम यज्ञ हैं वो कौन कौन से हैं। एक है अग्निष्टोम, अग्निष्टोम, और नंबर 2 है अत्यग्नि, अग्निष्टोम, और चौथा आपका पांचवा षोडशी, नहीं, वाजपेयी, अग्निहोत्र और आत्मज्ञान।
ये जो है अग्निष्टोम, स्तोम, स्तुति किसकी? अग्नि की। कितने मंत्रों के द्वारा? 12 मंत्रों के द्वारा। इसे शस्त्र भी कहा गया है। ये जो है शस्त्र है, 12 मंत्र होते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा करके 5 दिन तक यह यज्ञ चलता था। ठीक है, उसमें जो है स्तुति होती थी, अग्नि के ही 12 मंत्रों से बार बार स्तुति की जाती थी, उसे जो है अग्निष्टोम कहा जाता था। ठीक है। आप ये जो है लिख लीजिएगा, इसकी कहानी बना लीजिएगा, इसकी भी, कि मैंने बनाऊंगा, वही याद आ रही है मुझे। चलिए, अब इनकी विशेष बात, ये था मुख्य रूप से जो पूछा जाता है कि उक्थ्य किस यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो श्रौत यज्ञ और सोम यज्ञ, श्रौत यज्ञ या सोम यज्ञ दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, वहां पर आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि ये जो यज्ञ होते हैं ये किन अग्नियों में होते हैं। अग्नि, अग्नि के नाम पूछते हैं। अग्नि जो है कितने प्रकार की? ये 3 प्रकार की है। आपने नचिकेता अग्नि सुना होगा, है ना। इसके अलावा आपने जो है गार्हपत्य अग्नि सुना, कि जो नचिकेता को यम उपदेश देते हैं ना जब, तो वो अग्नि, उन्हीं के नाम पे जो है अग्नि का नामकरण कर दिया जाता है। ये एक वरदान की तरह होता है उनके लिए। ठीक है। तो एक तो होता है गार्हपत्य अग्नि, और एक होता है आहवनी, आहवनी अग्नि, और एक होता है दक्षिणाग्नि। ये 3 प्रकार की अग्नि होती है। इसके बारे में भी पूछा जाता है कि ये क्या है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, मैंने आपको बता दिया कि अग्निहोत्र क्या होता है। ठीक है। ये अग्नि को उद्देश्य करके सुबह और शाम में अग्निहोत्र के बारे में लिखो। इसमें क्या क्या होता है? सुबह शाम हवन होता है। ठीक है। अग्नि ही, क्योंकि देवता है, अग्नि ही क्या है? ब्राह्मणों का आचार्य है, या ब्राह्मण का मुख्य पुरोहित अग्नि है। अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देवम। अग्नि क्या है? तो अग्नि ही इसका देवता है, उसी की प्रसन्नता के लिए होता है। ठीक है। और इसमें जो है दही, दूध, सोम, चावल, घी, फल, जल आदि, ये सब अग्निहोत्र की द्रव्य होते थे। सोम, चावल, घी, दूध। देखिए, पौराणिक काल में चावल, धान्य, इसका बहुत अधिक महत्व रहा हमेशा से। दही, तब यही चीजें जो है ना, प्राकृतिक चीजें बहुत ही महत्व रखती थी, और इनका प्रयोग इसीलिए इसको पंचामृत के अंतर्गत गिना जाता है। चावल, दूध, दही, सॉरी, घी, दूध, दही। ठीक है। चावल तो एक धान्य है जिससे उधर पूर्वी, देखिए बहुत जगह बिहार की तरफ, उड़ीसा की तरफ और बहुत इलाकों में जो है चावल का खूब जो है खपत होती है, खूब खाते हैं चावल। चावल एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी का भारतीय भोजन है। हाँ। और इसके अलावा, हाँ, इसके अंग देवता पूछे जा सकते हैं। अंग देवता हैं इसके 2। एक तो है अग्निहोत्र, इसके अंग देवता हैं, एक तो प्रजापति हैं और दूसरे हैं सूर्य। ये 2 इसके अंग देवता हैं, और कुछ बचता नहीं है इसमें। एक बात और है, जान लीजिए कि एक प्रश्न आया था कभी
कि जो अग्निहोत्र है क्या वह ब्राह्मणों के द्वारा, मतलब क्या वह ऐसा कौन सा यज्ञ इनमें से जो केवल यजमान के द्वारा ही किया जाता है? वह यह है कि उसकी प्रतिनिधि रूप में कोई ब्राह्मण अध्वर्यु बैठ सकता है। वो अग्निहोत्र ही है कि उसमें कोई अगर पुरोहित से कराना चाहे, अगर कोई मजबूरी में कोई कहीं जा रहा है ऐसी जगह पर जहाँ पर अग्निहोत्र, जहाँ पर नहीं मतलब वैसे तो घर पे ही होता है, और वह ऐसी जगह जा रहा है जहाँ वो सुलभ नहीं है, वो कार्य नहीं हो सकता, तो वह अध्वर्यु को उसका उसका प्रतिनिधित्व दे करके जाता था और वह सुबह शाम उसकी जगह हवन करता था। ठीक है, तो दूसरे नंबर का है दक्ष पौर्णमास। दक्ष पौर्णमासेष्टि। इष्टि माने होता है यज्ञ। क्या होता है इष्टि माने? यज्ञ। इष्टि दर्श माने अमावस्या बता दिया। यहाँ पर दर्श का भी पूछा था कि जो है इसका दर्श का अर्थ क्या है। दर्श का अर्थ अमावस्या और पौर्णमास दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें जो है दर्शेष्टि, जो दर्शेष्टि है ये पहले वाला दर्शेष्टि, दर्शेष्टि। ठीक है, दर्शेष्टि। दर्शेष्टि में 3 प्रकार का जो है क्या याग किया जाता है। एक तो आग्नेय पुरोडास, इसका यह भी प्रश्न आया था। पुरोडास क्या होता है? जो छोड़ने वाली हवि होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा इंद्र देवता दधि द्रव्य याग। इंद्र देवता दधि द्रव्य याग। और नंबर 3 पे है आपका इंद्र देवता पयो द्रव्य। पयो यहाँ पर दही का दान करना है, यहाँ पर पय का। ठीक है, पयो। 3 देवता जो है ना मुख्य रूप से वैदिक काल में पूजनीय रहे। आजकल श्रवण सावन चल रहा है, इसमें जो है बम भोला हो रहा है, रुद्र शंकर। वैदिक काल में रुद्र को एक दूसरे मतलब प्रकृति का, या ऐसा कहें कि शिव से भिन्न देवता माना गया है। वह थोड़ा भयानक है, जैसे वीरभद्र है उसी प्रकार से आजकल वीरभद्र और कीर्तिमुख को जिस प्रकार से देखिए ना, उस प्रकार से वैदिक युग में रुद्र भगवान को माना गया है। शिव को एक शांत स्वभाव वाला एक तपस्वी माना गया है, और इसमें जो है हाँ रुद्र को अलग माना गया है। तो 3 देवता उस काल में रहे। एक तो रहे वरुण, ठीक है, दूसरे रहे इंद्र, और तीसरे रहे अग्नि। ठीक है, इसके अलावा जो सामान्य रहे वो रहे रुद्र, उनकी भी खूब स्तुति हुई है। ठीक है, और अश्विनी इत्यादि, उषा, फिर तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये रुद्र इत्यादि जो आते हैं बाकी उसमें ये 3 विशेष देवता के अंतर्गत रहे हैं। चलिए, तो अब आगे चलते हैं कि एक तो हो गया, ये हो गया कि दर्शेष्टि में क्या क्या है। अब देखते हैं हम पौर्णमासेष्टि में क्या है। पौर्णमासेष्टि, इसके अंतर्गत 1 2 3 चीजें होती है। क्या क्या है तीनों? आग्नेय अष्टकपाल पुरोडास, आज्य द्रव्य अग्निशोमीय, अग्नेय कपाल पुरोडास, और आज्य द्रव्य। आज्य माने घी होता है। आज्य द्रव्य अग्निशोमीय, उपांशु है। और नंबर 3 पे है आपका अग्निशोमीय एकादश कपाल पुरोडास।
ये है आपका पौर्णमासी। अग्नि में अष्टकपाल पुरोडास होता था, ठीक है। 8 जगह जो है ना कुछ होते हैं मिट्टी के बने हुए, ठीक है, कपाल बोलते हैं उसको, उसमें दही चावल इत्यादि डाला जाता है। और आज्य द्रव्य अग्निशोमीय उपांशु याग और अग्निशोमीय एकादश कपाल पुरोडास। तो ये जो है दर्श और पौर्णमासी, इसके बारे में भी एक प्रश्न आता है तो आया था, इसको भी आप देख लीजिएगा। वैसे भी जानकारी के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि कब क्या होता है। जरूरी नहीं है, प्रश्न यदि नहीं भी आते हैं तो भी इसके बारे में जो है अधिक अधिक से अधिक जाने ज्यादा बढ़िया। चलिए तो आग्रायण जो आपका आग्रायण आग्रायण यज्ञ या जो है इष्टि, इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंदर आता है कि अग्र माने आगे, जो पहले उत्पन्न हुआ है, क्या खेतों में पहले जब जैसे ही धान उत्पन्न होता है ना, उसको उठा करके थोड़ा सा अग्नि इत्यादि को दे देते, वही जो है शरद ऋतु और वसंत ऋतु में जब पहला पहला खेतों में जो है धान्य आता है तो वह अग्नि को दिया जाता है। यही क्या है? आग्रायणिष्टि। इसको मिला देंगे तो आग्रायणिष्टि बन गया, ठीक है। ये जो है इसके इंद्राग्नि और व्यावा पृथ्वी जो है देवता होते हैं। इंद्र अग्नि, इंद्राग्नि और व्यावा पृथ्वी। ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये ऐसे ही लिखा जाता है, इस कारण से इसको ऐसे लिखा, ठीक है। इंद्राग्नि, द्यावा पृथ्वी। और ये जो है क्या है कि इसके अतिरिक्त रेशमी वस्त्र, मधुपर्क और वर्षा ऋतु में पहना हुआ वस्त्र दक्षिणा के रूप में दिया जाता है, जो अध्वर्यु होते हैं, जो याज्ञिक होते हैं, ठीक है, उनसे कराया जाता है। और जब यह प्रयोग हो जाता है, अग्रायण इष्टि हो जाती थी, उसके बाद ही जो उपजा हुआ अन्न होता था वो अपने काम में लिया जाता था, ठीक है। तो चातुर्मास, चातुर्मास जो है ये प्रत्येक चौथे महीने में किया जाता है, जैसा कि इसका नाम ही है। इसमें 4 चीजें हैं, एक तो वैश्वदेव पर्व है, एक वरुण प्रयाग है, शाकमेध पर्व है और सुख सारीय पर्व है। इसकी आवश्यकता नहीं है, खैर एग्जाम के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यज्ञों के बारे में इतना ही, और जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो किसी विस्तृत उसमें पढ़ेंगे। आज फास्ट वाला चल रहा है तो जल्दी से सिलेबस पूरा करना है। नमो नमः। और हाँ, अगर यूट्यूब पर है ये तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा, लाइक करने लायक है तो लाइक भी कर दीजिएगा और कोई कमेंट छोड़ के जाइएगा जिससे कुछ सुधार हो सके। मैं नया नया हूँ इस पे, नया नया सिखा रहा हूँ, वैसे तो ऑफलाइन पढ़ा लेता हूँ, इस पे पता नहीं कहता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना तत्काल अ, अनुभव से ही आती हैं, ये तुरंत नहीं आ जाती है ना। तो इसलिए जो भी समस्या है, जो आपको लग रहा हो कि यार ऐसे नहीं ऐसे, तो आप थोड़ा सा कमेंट में लिख देंगे ना, तो मैं उसे अपना निगेटिव नहीं मानूंगा, मैं पॉजिटिव मानूंगा कि हाँ आपने मेरी बात सुनी, और जो है जो सुधार करने लायक है वो आप प्रेम से लिख दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हर हर महादेव, नमो नमः।